नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने गलवान वाले ट्वीट पर बवाल मचने के बाद उसे डिलीट करके माफी मांग ली है। ऋचा चड्ढा ने कहा है कि उनका इरादा सेना का अपमान करने का या किसी को भी आहत पहुंचाने का नहीं था और ना ही इस बात का उन्हें अंदाजा था कि उनके लिखे 3 शब्दों को घसीटकर इस तरह विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि अगर सरकार आदेश देगी तो वो पीओके को वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने रिएक्ट करते हुए लिखा था कि गलवान हाय बोल रहा है। इसी पर बवाल मच गया और लोगों ने एक्ट्रेस पर भारतीय सेना का अपमान करने का आरोप लगाया था। अब भले ही ऋचा ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। बवाल बढ़ते हुए देखकर अब ऋचा चड्ढा ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर माफी मांग ली है। ऋचा ने माफी मांगते हुए लिखा है कि ये उनके लिए भी संवेदनशील मुद्दा है और उनका इरादा किसी को भी अपमान करने का नहीं था। ऋचा ने यह भी कहा कि उनके कहे 3 शब्दों की वजह से जबरदस्त विवाद हुआ है और उन्हें जबरदस्ती विवादों में घसीटा जा रहा है। ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि मेरी मंशा कभी भी किसी को भी अपमानित करने की नहीं रही। मुझे मेरे कहे 3 शब्दों के कारण विवाद में घसीटा गया। जाने अनजाने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से अगर मेरे फौजी भाइयों की भावनाएं आहत हुई हों या ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगना चाहती हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये कहना चाहती हूं कि फौज में मेरे नाना जी भी रहे। देशभक्ति मेरे खून में है। देश को बचाने के दौरान जब एक बेटा शहीद हो जाता है तो परिवार बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर कोई फौजी घायल होता है तो भी कैसा प्रभाव पड़ता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे लिए भी एक भावनात्मक मुद्दा है ये। लेकिन अब ऋचा के इस पोस्ट के बाद बवाल खत्म नहीं हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के इस पोस्ट पर नाराजगी जाहिर की है और लिखा है कि ये देखकर दुख हुआ। हमें कोई भी चीज हमारी भारतीय सेना के प्रति अकृतज्ञ यानी एहसान फरामोश नहीं बना सकता। वो हैं तो आज हम हैं। वहीं ऋचा चड्ढा के ट्वीट को आपत्तिजनक और अपमानित करने वाला बताते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने कहा कि इसे तुरंत डिलीट किया जाए। डिलीट करने की मांग उन्होंने की थी और साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने शेयर कर ऋचा चड्ढा को 3rd ग्रेड एक्ट्रेस बताते हुए मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की थी। वहीं शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी ऋचा चड्ढा पर कार्रवाई की मांग की है। उधर एक्ट्रेस के ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। इसमें उन्होंने ऋचा चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। हालांकि ऋचा ने बवाल मचने के बाद न सिर्फ अपना ट्वीट डिलीट किया बल्कि माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी ये बवाल खत्म नहीं हो रहा है। ये मुद्दा दरअसल तब शुरू हुआ था जब हाल ही में उत्तरी सेना के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को एक बयान में कहा था कि वो सरकार के आदेश पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भी बात की थी और कहा था कि अगर सरकार इजाजत दे तो वो उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। इसी पर ऋचा चड्ढा ने कह दिया था कि गलवान हाय बोल रहा है। गलवान घाटी में आपको बता दें कि 2020 में भारत और चीन के बीच खूब लड़ाई हुई थी, खूब झड़प हुई थी, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।